हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, एक और महान चाइनीज एक्सपर्ट चाइना के ग्लोबल टाइम्स में महान लेख लिखते हुए पकड़े गए। इस बार उनके स्टोरी के मुताबिक चाइना को हजारों संख्या में परमाणु हथियारों को डेवलप करना चाहिए, पर किस लिए? दोस्तों, इसका जवाब भी वही स्टोरी में बताया गया। इस महान चाइनीज एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि चाइना एक शांतिपूर्ण देश है और दुनिया में शांति फैलाने के लिए चाइना को हजारों संख्या में परमाणु हथियार चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये मूर्ख एक्सपर्ट द्वारा क्या बात बताया गया और कैसे उस एक्सपर्ट के बातों में ही अपना ही स्टेटमेंट को फिर से गलत ठहराया गया। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट असल में चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स में पब्लिश किया गया। और ग्लोबल टाइम्स के नाम से आपको पता भी चल गया होगा कि रिपोर्ट कैसा होगा। ऑब्वियसली ग्लोबल टाइम्स तो हमेशा से ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही बात लिखेगा। रिपोर्ट में चाइनीज एक्सपर्टों के मुताबिक कुछ समय के अंतराल के अंदर चाइना के द्वारा 1000 से अधिक परमाणु हथियारों को डेवलप करना चाहिए और साथ ही साथ 100 DF-41 मिसाइल, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसमें भी इन हथियारों को तैनात करना चाहिए। जबकि इसमें यह भी बताया गया है कि चाइना एक शांतिपूर्ण देश है, मतलब पीस लविंग कंट्री है, और चाइना नो फर्स्ट पॉलिसी के तहत किसी भी देश के ऊपर पहले वार नहीं करेगा। दोस्तों, खाली इतना नहीं, इस महान एक्सपर्ट द्वारा यह भी बताया गया है कि चाइना को ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि अमेरिका के तरफ से चाइना के ऊपर गलत नजर रखा जाता है और अमेरिका का जो एम्बिशियस पॉलिसी है उसके तहत फ्यूचर में चाइना को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके लिए परमाणु हथियारों के साथ साथ डोंगफिंग मिसाइल और कुछ अन्य मिसाइलों का भी जरूरत है। दोस्तों, वैसे अगर देखें तो रिपोर्ट तो काफी लंबा है, पर सबसे पहले इतने हिस्से के बारे में बात कर लेते हैं। चाइनीज एक्सपर्ट द्वारा जो सबसे पहला झूठ बताया गया वो है चाइना एक पीस लविंग कंट्री है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया के पीस के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा अगर कोई देश है तो वो है चाइना। चाहे आतंकियों को सपोर्ट करना हो या दूसरे देशों के ऊपर हमला करना हो, इलीगली यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट के जजमेंट को ना मानना हो, या फिर छोटे छोटे पड़ोसी देशों के फिशिंग बोटों को इंटरनेशनल वाटर में डुबा देना हो, इवन अर्जेंटीना तक जाके अर्जेंटीना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर घुस के फिशिंग करने का हरकत भी चाइना की तरफ से ही किया गया था। और हाल ही का सिचुएशन के बारे में आप सब लोगों को तो पता ही होगा। चाइना द्वारा ये सिचुएशन सिर्फ इसीलिए क्रिएट किया गया और लाखों लोगों को मौत के मुंह में इसीलिए धकेल दिया गया ताकि चाइना दुनिया के सुपर पावर के स्टेटस के ऊपर कब्जा कर पाए। तो दोस्तों, इससे आपको पता चला होगा कि चाइना कितना पीस लविंग कंट्री है। अब दूसरा बात, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चाइना कभी भी किसी के ऊपर फर्स्ट यूज नहीं करेगा। तो चाइना की तरफ से जिस तरीके से दूसरे देशों के क्षेत्र के अंदर इलीगली घुसा जाता है, अपने जहाजों के साथ अपने हथियारों को दूसरे देशों के टेरिटरी के अंदर दाखिल कराया जाता है, इससे ही सबको पता चल रहा है कि चाइना किस तरीके से अपने हथियारों के दम पे दूसरे को डराने का कोशिश करता है। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी बताया गया है कि अमेरिका की एग्रेसिव नीति है और चाइना कोई एग्रेसिवनेस नहीं रखता। तो आप सबको पता ही होगा कि महामारी के दौरान कौन मिलिट्री पोस्चर कर रहा है और कौन हथियारों के प्रदर्शनी, परमाणु हथियारों का टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियरों का तैनाती, दूसरे देशों के समुद्री और हवाई क्षेत्र के अंदर घुस के मिलिट्री एक्सरसाइजेस, दूसरे देशों के कोस्ट गार्ड के जहाजों को टक्कर मार के क्षतिग्रस्त करना, या फिर दूसरे देशों को अपने एम्बेसीज के ऑफिशियल अकाउंटों के द्वारा धमकाना हो, या बड़े पद में बैठे हुए लोगों के द्वारा दूसरे देशों के काउंटर पार्ट को असम्मान करना हो, हर तरीके का काम चाइना बीते 1 महीने के अंदर कर चुका है। अब चलिए इस पब्लिकेशन के कुछ और हिस्से को पढ़ते हैं। दोस्तों, इस पब्लिकेशन में आगे इस एक्सपर्ट द्वारा ये भी लिखा गया है कि मूर्ख मत बनिए और मत सोचिए कि परमाणु हथियार यूजलेस होता है, बल्कि ये हथियार तो हर दिन हर पल इस्तेमाल होता है अमेरिका के एटीट्यूड को सीधा करने के लिए। जबकि उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि कुछ एक्सपर्टों द्वारा ये भी माना जाता है कि चाइना को और परमाणु हथियारों का जरूरत नहीं है, तो उनके लिए इस महान एक्सपर्ट के मुंह से मूर्खता भरा बच्चों का सोच जैसे बात निकल रहा है। दोस्तों, अभी इस पार्ट में इस एक्सपर्ट के द्वारा ये भी जता दिया गया है कि कैसे चाइना अपने परमाणु हथियारों के दम पे दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। जबकि अब तक आपको चाइना के अलावा सिर्फ ऐसे 2 ही देश के नाम पता होगा जो ऐसा हरकत करता है, जिनमें एक है नॉर्थ कोरिया जबकि दूसरा है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। पर हाल ही में इंडिया द्वारा पाकिस्तान का ये परमाणु हथियारों का ब्लैकमेल को ऑलरेडी बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा फुस कर दिया गया है। अब माना जा रहा है कि पूरा दुनिया बिना किसी हथियार का इस्तेमाल करके ही चाइना के इस एटीट्यूड और चाइना का ये मूर्खता भरा सवाल को भी फुस कर देगा। तो दोस्तों, पूरा दुनिया जहाँ पे इस महामारी से लड़ रहा है, वहीं पे चाइना के कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्टों के मुताबिक चाइना को अब हथियार बनाना चाहिए ताकि दुनिया को और भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन के अंदर धकेल दिया जाए। ऐसे सिचुएशन में जब पूरा दुनिया अपने देशों के जनता को चाइना के द्वारा फैलाया हुआ इस महामारी से सुरक्षित करने का कोशिश कर रहा है, वहीं पे चाइना द्वारा किस तरीके से लड़ाई छेड़ने का बात और दुनिया के अंदर और बड़ा संकट लाने का बात के ऊपर चर्चा कर रहा है। इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि चाइना अब कितना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है और ये तिलमिलाहट किस तरीके से ग्लोबल टाइम्स
साइंस के इस रिपोर्ट के द्वारा निकल रहा है। दोस्तों इस तिलमिलाहट के पीछे सबसे बड़ा कारण है हाल ही में दुनिया के देशों के द्वारा चाइना के खिलाफ लिया गया कुछ एक्शन, जहाँ पे कोई भी देश अब तक एक बार भी कोई हथियार ना चला के या हथियारों के बात ना करके चाइना का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान कर चुका है। दोस्तों अब सबको पता ही होगा कि अमेरिका अपने जहाजों का तैनाती इसीलिए कर रहा है कि ऐसे सिचुएशन में अगर अमेरिका अपने एलाइज का मदद नहीं करेगा तो साउथ चाइना सी के अंदर जो छोटे छोटे देश है उनके ऊपर चाइना द्वारा कब्जा किया जा सकता है। जबकि चाइना के खिलाफ अगर कोई एक्शन अगर देखा गया है तो वो असल में डिप्लोमेटिक एक्शन है और इकोनॉमिक फ्रंट में ही दुनिया चाइना के खिलाफ लड़ रहा है। मतलब चाइना को लड़ाई के माध्यम से नहीं बल्कि इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली हराने के लिए पूरा दुनिया एक साथ हो चुका है और सबसे पहले चाइना के बड़ा इकोनॉमी और प्रोडक्शन फैसिलिटीज के ऊपर ही हमला किया जाएगा, जिससे पूरा का पूरा चाइना द्वारा जो फॉल्स प्रोपेगेंडा और फॉल्स नैरेटिव को बनाया गया है वो भी ध्वस्त होगा और साथ ही साथ चाइना का ये जो हथियार को लेकर घमंड है वो भी ध्वस्त होगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया को भी डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली चाइना के ऊपर किस तरीके से प्रेशर क्रिएट करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।